नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग सुखनासोपदेश का प्रश्नोत्तरी का भाग 2 लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, इसमें सुखनासोपदेश जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी की परीक्षाओं में के लिए बहुत ही उपयोगी है और सिलेबस में आपके सुखनासोपदेश है, इसलिए ये प्रश्नोत्तरी आपको बहुत रामबाण होने वाली है, रामबाण साबित होने वाली है परीक्षाओं में। ठीक है। सुखनास में आप जानते हैं, सुखनासोपदेश जो कि महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित एक क्या है, गद्य काव्य है और कादम्बरी का एक अंश है। ठीक है। इसमें उज्जैनी के राजा तारापीठ के मंत्री सुखनास द्वारा राजकुमार चंद्रापीठ को लोक व्यवहार के लिए उपयोगी उपदेश दिया गया है। ठीक है। सुखनास ने चंद्रापीठ को उपदेश दिया है। ठीक है। इसलिए इस अंश का नाम भी सुखनासोपदेश रखा गया है। ठीक है। यह उपदेश जो है राजा, धनवान, युवा और रूपवान के लिए अत्यंत हितकारी है, जो अपने अपने वैशिष्ट्य के कारण अहम भाव के वशीभूत हो जाते हैं। यह कादम्बरी का भावात्मक, हृदय स्पर्शी तथा चिंतनीय प्रसंग है, जिसे कादम्बरी का सारभूत तत्व कहा जा सकता है। ठीक है। तो आइए इसके दूसरे भाग का हम लोग अध्ययन करते हैं। सुखनासोपदेश प्रश्नोत्तरी भाग 2 का अध्ययन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। पहले भाग में हम लोग 10 प्रश्न तक कर चुके हैं। यहाँ इस वीडियो में 11वें प्रश्न से आपका शुरुआत होता है। ठीक है। तो योम समत्क्रामत्सु के सुचित दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकम चिकीर्षु प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश अत्र रेखांकित पदेश केन सूत्रेण सप्तमी विभक्ति अभवत। अत्र में यहाँ मतलब यहाँ पर रेखांकित प्रदेश जो ऊपर रेखांकित पद है ना रेड कलर में, समत्क्रामस्व के सुचित दिवसेष, केन सूत्रेण किस सूत्र के द्वारा, सप्तमी विभक्ति अभवत सप्तमी विभक्ति हुआ है। आधारो अधिकरणम इत्यनेन, आधारो अधिकरणम से सप्तमी विभक्ति हुआ है, या सप्तम्य अधिकरण च से सप्तमी विभक्ति हुआ है, या यस्य च भावेन भाव लक्षणम से सप्तमी विभक्ति हुआ है, या एकस्माद् अधिक, एक से अधिक में आपका सप्तमी विभक्ति हुआ है। ठीक है। यहाँ देखिए, पहले अर्थ देख लीजिए। एवं इस प्रकार, अर्थात विविध क्रीड़ाओं को करते हुए, समत्क्रामत्सु के सुचित दिवसेषु कुछ दिन बीत जाने पर, के सुचित दिवसेष कुछ दिन बीत जाने पर, अर्थात युवावस्था प्राप्त कर लेने पर। ठीक है। युवावस्था किसकी थी? चंद्रापीठ की। राजा यहाँ तारापीठ, चंद्रापीडस्य, तारापीठ चंद्रापीठ के लिए यौवराज्याभिषेकम चिकीर्षु, युवराज पद के निमित्त अभिषेक कार्य अर्थात शास्त्र विध से संपन्न होने वाला स्नान होता है। ठीक है। चिकीर्षु करने की अभिलाषा से, चिकीर्षु करने की अभिलाषा से, प्रतिहारान द्वारपालों को, किसको? प्रतिहारान मतलब द्वारपालों को, अनुकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश, अभिषेक संबंधी सामग्री का समूह एकत्रित करने के लिए क्या किया? आदेश दिया। यहाँ पर किस सूत्र के द्वारा? तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम के द्वारा यहाँ सप्तमी विभक्ति हुई है समत्क्रमस्सु के सुचित दिवसेष में। ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर ये लाइन देकर के पूछ सकता है कहाँ से लिया गया है, तो यह कादम्बरी का एक अंश है। कौन सा? सुखनासोपदेश।
ठीक है। इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न है, यौवराज्याभिषेकम पदे समासः प्रत्ययश्च वर्तते। यौवराज्याभिषेकम के पद में समास और प्रत्यय है, ठीक है। तो क्या बहुव्रीहि संयुक्त प्रत्यय है, या कर्मधारय संयुक्त प्रत्यय है, या सप्तमी चतुर्थी तत्पुरुष संयुक्त प्रत्यय है, या एक अस्माद अधिक, एक से अधिक इसमें समास है, ठीक है। तो यौवराज्याभिषेक, यहाँ यौवराज्याभिषेकम यही है, इसमें समास और प्रत्यय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समास और प्रत्यय पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ एक मिनट, ये यहाँ पर जो है, यहाँ तक अगर लेते हैं तो युवराज अर्थात युवा चासौ राजा च, युवा चासौ राजा च, युवराज ये बनेगा। और उसके बाद तस्मिन तस्मई वा अभिषेक, यौवराज्याभिषेकम ये बनेगा, ठीक है। तो एक में कर्मधारय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कर्मधारय और संय हो जाएगा, और एक में सप्तमी चतुर्थी तत्पुरुष संय हो जाएगा, ठीक है। युवा चासौ राजा इसमें कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है, युवराज में। और उसके बाद अभिषेकम ये सप्तमी चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक से अधिक, ठीक है। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों दो विकल्प इसमें सही हो रहे हैं, तो डी सही हो जाएगा, एक से अधिक विकल्प, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और, चिकीर्षु यहाँ आया है, ठीक है। चिकीर्षु यहाँ देखिए, यहाँ भी पूछ सकता है लाइन दे करके कि चिकीर्षु कैसे बना है। तो चिकीर्षु मतलब करने की अभिलाषा वाले, क्री से, क्री धातु है, सन और ऊ लगाएंगे तो चिकीर्षु बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यौवराज्याभिषेकम पदे संधि वर्तते। यौवराज्याभिषेकम के पद में संधि है, संधि है, तो क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगी, या वृद्धि संधि हो जाएगी, या दीर्घ, या एक अस्माद अधिक है। तो अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे यौवराज्याभिषेकम को, तो यौवराज धन अभिषेक, यौवराज्याभिषेक, ठीक है। तो ये क्या हो जाए? यौवराज्य इसमें आ रहा है, अंतिम अक्षर क्या हो रहा है? यौवराज आ रहा है, और अभिषेक का पहला अक्षर तो प्लस बराबर आ हो जाएगा। तो यौवराज्या यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यौवराज्याभिषेकम में दीर्घ संधि हो जाएगी। आदिदेश पदे लकार वर्तते। आदिदेश पदे लकारः वर्तते। आदिदेश पद में लकार है, लट लकारः, लोट लकारः, लिट लकारः, या लिट लकारः, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे लट लकार मतलब वर्तमान काल, ठीक है, और लोट लकार मतलब आज्ञार्थक अर्थात आज्ञा देने के अर्थ में, ठीक है। और यहाँ लिट लकार मतलब भविष्य काल, लिट लकार मतलब भविष्य काल। और ये जो आदिदेश है ये क्या हो जाएगा? लिट लकार में। अनद्यतन भूतकाल, क्या? अन्यदतन भूतकाल, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अन्यदतन भूतकाल के उसमें आता है, ठीक है। तो कौन सा आदेश में? लिट लकार हो जाएगा, ठीक है। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम च तम कदाचित दर्शनार्थम आगतम रूढ़ विनयम अपि विनीततरम इक्षण सुकुनासः सविस्तरम उवाच अत्र तम पदेन बोधः भवति। तो यहाँ जो तम आया है यहाँ,
वो उस पद से किसका बोध हो रहा है? सुखनासस्, सुखनास का बोध हो रहा है। चंद्रापीडस, चंद्रापीड का बोध हो रहा है। तारापीडस, तारापीड का बोध हो रहा है। या नैतेस्क में इनमें से कोई किसी का नहीं बोध हो रहा है। तो इसमें जानते हैं तारापीड के पुत्र का नाम क्या था? चंद्रापीड। तारापीड के पुत्र का नाम चंद्रापीड था और सुकनास ने तारापीड के पुत्र को, चंद्रापीड को उपदेश दिया था। ठीक है। और सुकनास के पुत्र का क्या नाम था? वैशंपायन। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना चाहिए। तो तम पद किसके लिए आया है? चंद्रापीड के लिए आया है। ठीक है, वही उपदेश के लिए वहाँ दर्शन के लिए आया था। किसका दर्शन? सुकनास के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सुकनासोपदेश पदे समासः वर्तते। सुकनासोपदेश में समास है, बहुव्रीहि समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, ए बी उभय में अर्थात बहुव्रीहि और षष्ठी तत्पुरुष दोनों समास है, या कर्मधारय समास है। तो आप जानते हैं सुकनासोपदेश में क्या आ जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? सुकनासस्य उपदेश है, सुकनासोपदेश है, सुकनासस्य उपदेश है, सुकनासोपदेश है। क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है सुकनासः पदे समासो अस्ति। सुकनासः के पद में समास है, बहुव्रीहि समास है, षष्ठी तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, या द्वंद्व समास है। तो सुकनासः का समास विग्रह आप करेंगे तो सुकस्य नासा इव नासा अस्य असौ सुकनासः। तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। क्या? बहुव्रीहि समास। ठीक है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुकनासः में बहुव्रीहि है। ठीक है, और सुकनासोपदेशः में षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक, यहाँ देखिए, तात चंद्रापीड विदित वेदितव्यस्य अस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्प उपदेष्टम अस्ति अत्र रेखांकित पदे समासः वर्तते। रेखांकित पदे मतलब विदित वेदितव्य से ये जो लाइन है इसमें कह रहा समास है, बहुव्रीहि है, षष्ठी तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययी भाव समास। तो इसमें भी क्या है? 18वें में क्या है? तो इसमें भी विदित वेदितव्य मतलब बहुव्रीहि है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गद्यस्मिन् तात और ते पदेन बोधः भवति। जो पूर्व में गद्य है, यहाँ ये जो गद्य दिया है इसमें तात और ते पद से बोध होता है। तात तारापीड, ते चंद्रापीड का, तात सुकनास, ते चंद्रापीडस चंद्रापीड का, तात चंद्रापीड, ते चंद्रापीडस, या एकस्माद अधिक, एक से अधिक का बोध हो रहा है। तो इसमें तात पद से किसका बोध हो रहा है? चंद्रापीड का। कौन कह रहा है? तात सुकनास कह रहे हैं। तात किसके लिए? चंद्रापीड के लिए आया है, और ते पद भी चंद्रापीड के लिए आया है। ठीक है, तो यही आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य गद्यस्मिन् अलंकारः वर्तते। तो इसमें अलंकार पूछ रहा है, उपमा होगा या रूपक अलंकार होगा या काव्यलिंगम अलंकार होगा, एक अस्मादित का एक से अधिक अलंकार होगा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? काव्यलिंग अलंकार है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य में काव्यलिंग अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रों आज यहीं तक। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि प्रश्न आवें। तो चूँकि हम संस्कृत में प्रश्न
आपको दे रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं, तो आपको समस्या भी नहीं होगी। ठीक है, अगर इस वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।